पूजा की थाली गिरा दी। स्मार्ट बहू बनने के चक्कर में आरती का अपमान मत करो। दो नाव पे पैर रखकर चला नहीं जाता आरुषि। जो कर रही हो उसमें ध्यान दो। अगर काम में सिर्फ ध्यान है तो आरती करने का दिखावा मत करो प्लीज। नर्मदा बिल्कुल सही कह रही है। अभी अभी तुम्हें जिम्मेदारी निभाने पर नेक दिया और दूसरे पल में ये लापरवाही। खामखा आपने इस लड़की पे भरोसा किया। भरोसा करने के लायक हो तो करे ना। ऐसा तो कोई बात नहीं है, सुबह से कोशिश तो कर रहा है बेचारा। आप लोग कौन सा। बस गीता, बहू की गलती पर चादर मत डालो। जो हुआ सो हुआ, दूसरी थाली तैयार कर लो। जयंती मंगला। बोलो माता रानी की। अब आप सभी को आरती दिखा दीजिए, उसके बाद फिर प्रसाद बांट दीजिए, फिर भोजन का शुभारंभ करें। अरे आरुषि, अब तुम खाना परोसने आ रही हो या नहीं? यूं ही पूछ रही हूँ। अब ऑफिस का काम करना ही है तो अंदर बैठ के भी कर सकती हो। यहाँ बैठ के ये जताने की क्या जरूरत है कि दुनिया भर का काम सिर्फ इसे ही है। नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, खाना हम लगा लेंगे। चलो। आरुषि, इनसे मिलो। ये है मिसेस कोहली, बहुत करीब के दोस्तों में से हैं हमारे। और ये हमारी बहू है, थोड़ा बिजी है। ठीक है, तुम काम करो। ठीक, चलिए तो मैं आपको दादी से मिला। आइए। अब आरुषि, ये मिसेस शर्मा है और ये उनकी बहन। अब क्या कर रही हो तुम? ओह, ऑफिस का काम घर में कर रही हो? अच्छा अच्छा, करो करो करो। अच्छा चलिए, आपने खाना खाया? बाबूजी, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलिए। बाबूजी, क्या हो गया? बाबूजी, बोलिए तो। माँ, क्या हुआ पापा को?
पापा पापा मिली मिली बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, वो स्कूल में देर हो गई थी। मिली मिली क्या? डॉक्टर को बुला ला, वो नुक्कड़ पे डॉक्टर गुप्ता है, उन्हीं को बुला ला, जा जल्दी। हाँ हाँ मुझे फोन दीजिए, हाँ मैं आरुषि को फोन कर। हाँ ये लो। हेलो। आरुषि, आरुषि बेटा, बेटा तू जल्दी आ जा, तेरे पापा के सर पर चोट लगी बेटा। क्या तो बेहोश हो गए बेटा? हाँ मिली गई है, डॉक्टर को बुला दी। माँ मैं ठीक है, मैं हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, इन्हें अटेंड करूं या फिर पापा के पास जाऊं? और प्रेजेंटेशन भी अभी तक रेडी नहीं हुई। आरुषि, यहाँ क्या हुआ? टेंशन में क्यों? घर से फोन आया था, पापा को शायद कुछ चोट लगी और वो बेहोश हो गए। समझ में नहीं आ रहा ये। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे सब कुछ हैंडल करो, मैं फौरन तुम्हारे घर जाता हूँ। नहीं यहाँ मैं आरुषि, I'll handle everything there। तुम क्यों चिंता करें? नहीं आरुषि, मैं वहां जाकर सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके, तुम ऑफिस का काम खत्म करो और यहाँ माओ की हेल्प कर देना। ओके, मुझे फोन कर। मैं तुम्हें फोन करूंगा आरुषि, रिलैक्स। विहान, हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं वो आरुषि के घर जा रहा हूँ। उसके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सीम्स लाइक एन इमरजेंसी। तो आरुषि नहीं जा रही तुम्हारे साथ? मिनी माँ, वो यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है, मैं वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी संभालूंगा। उसका परिवार भी तो मेरा हुआ ना, मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं निकलता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। ओके? ये है हमारा बेटा, ये है हमारी परवरिश, जो अपने ससुराल के लिए कैसे भागते हुए चला गया। काश सभी को ऐसा जीवन साथी मिले। छोड़ो ना दीदी, क्या फायदा है पुरानी बातें याद करके। क्या करूं? जब किसी पति पत्नी के अच्छे रिश्ते को देखती हूँ तो लगता है कि काश मुझे भी एक अच्छा पति मिला होता, जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करता, ना कि अपनी खुशी के लिए जो मारता, अपने दोस्तों के सामने मुझे नाचने के लिए कहता, मेरा तमाशा बनाता। दी, चल दी, देखिए, घबराने की बात नहीं है, बस मामूली सी ऊपरी चोट है, बहुत जल्द से हो जाएंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आपकी फीस। थैंक यू। अब तसल्ली हो गई आपको? दिमाग ठिकाने आ गया आपका, या अभी और? आरुषि, जी सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ नहीं।
मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। आज तो ऊपर वाले ने किसी तरह से बचा लिया। मैंने आप सब लोगों के साथ जो गलतियां की सो की। अपनी छोटी बेटी मिली के साथ जो मैंने किया, माफ नहीं करेगा मुझे। कस्तूरी सही कहती है तू। मैं इस घर में रहने लायक ही नहीं। मुझे कोई हक ही नहीं है यहां रहने का। कोई हक नहीं। बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम लोगों को, बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ दी है मैंने। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कस्तूरी, मैं मेरी बात सुनिए। मैं बहुत बुरा इंसान। मैंने सुनिए तो। सबकी परेशानियां बढ़ा रखी है मैंने। मैं बहुत बुरा। मुझे माफ कर दीजिएगा सब लोग। मैं इस घर में रहने लायक हुई नहीं। अभिशाप हूं मैं इस घर पर। मुझे यहां रहने का कोई हक ही नहीं। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके जा रहा हूं। मेरी बात सुनिए। जाने दीजिए माँ। क्यों रोक रही है आप इन्हें? ये इस घर से नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से डरकर भाग रहे हैं। यही तो किया आपने जिंदगी भर। अब और क्या एक्सपेक्ट करें इनसे? अब जाइए पापा, अब जाइए। शायद यही बेहतर होगा इस घर के लिए, क्योंकि अब मैं इस घर में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये घर उतना ही मेरा है जितना आरुषि का। और इस घर की खुशियां बर्बाद करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुनो आरुषि, तुम अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लो, हम लोग यहाँ देख लेंगे। थैंक यू मासी माँ। जाओ। आरुषि! प्रियंका, ये होता है एक साथ दो काम करने का अंजाम। लेकिन कोई तो सुनता ही नहीं ना मेरी। हुआ हम आपका हाथ तो दिखाओ। हटो, प्लीज सुनो तो। आरुषि, ठीक हो ना तुम बेटा? बेटा ज्यादा जला तो नहीं ना कुछ? और लैपटॉप देख लो, मेल चली गई तुम्हारी। पता नहीं ताई माँ, बस मेल भेजने ही वाली थी कि लैपटॉप गिर गया और ये सब। हाँ तो बेटा ऑफिस में फोन करके बोल दो कि लैपटॉप गिर गई है। ठीक। ऑफिस में तो सबको यही लगेगा कि मैं बहाने बना रही हूँ। रोजी फोन उठा। रोजी पिक अप द फोन।
शायद मीटिंग में पहुंच गई होगी। सर तो मुझे माफ नहीं करने वाले। हे भगवान, आज ये सब क्या हो रहा है? कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब गड़बड़ हो रहा है। मेरे हवन में गलतियां हुई, फिर ये लैपटॉप गिर गया, बुआ माँ का हाथ और हाँ पापा। प्लीज सब ठीक कर देना भगवान, यही कह सकती हूँ। क्या हुआ? जा नहीं रहे आप? पापा, अगर सच में आपको पछतावा हो रहा है ना, तो ये सब ढोंग करने के बजाय कुछ काम कीजिए। काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप काम शुरू करके तो देखिए। तक मैंने जो पैसे दिए उससे घर का खर्च चल जाएगा, और उसके बाद अगले महीने से आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी। सुन लिया? पैसे कहां से आए थे? दामाद जी, रही बात काम करने की, नौकरी करने की, तो मेरी उम्र रही नहीं, ताकत भी नहीं बची। अगर 50,000 रुपए मिल जाते तो मैं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देता हूं। लाज, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? दादाजी, लेकिन इस वादे पे कि आप सच्ची मेहनत और लगन से दुकान खोलेंगे और चलाएंगे। बेटा विहान, यही मौका है। आपकी बेटी की नजरों में उठकर दिखना चाहते हैं तो। बेटा बिल्कुल मत देना इसे पैसे। तुम्हें क्या लगता है ये मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा? बोलिए। विहान बेटे, दादाजी, सबको मौका मिलना चाहिए, है ना पापा? तो ठीक है। विहान बेटा, बेटा मेरी, तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। नहीं बाबूजी, आप मुझ पे यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। सच बोल रहा है? मुझ पे यकीन कीजिए। ले बेटा, पकड़। रेंट पैसों से भी गलत हरकत की ना, तो आप तो बताएंगे ही मुझे। उसके बाद देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा वो डेट का नहीं, मतलब मैं चलता हूं। बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। आरुषि को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेगी। माँ, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा, हाँ, एक बच्चे की बात दूसरे बच्चे से छिपाने का आसान काम ही तो करना है आपको। और लेकिन इसीलिए ना कि आरुषि को कोई परेशानी ना हो। वैसे भी उसकी परेशानियां कम नहीं है। जीते रहो बेटा। ठीक है। कस्तूरी, ये तेरे नाम से लिख दिया, गलती हो रही दीवार,
जाके सर फोड़ ले अपना। तुझे तो आदत है। बेटा भूलना मत, मैं तेरा बाप हूं, और वो जो है कोई मामूली आदमी नहीं, विहान वत्सल है। इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया उसने ऐसे ही नहीं। तू क्या समझता है, तू जैसे बेईमान आदमी की बातों पर यकीन करेगा? अब इन पैसों को लेने के लिए मुझे तेरे आगे गिड़गिड़ाना होगा। क्या करूं? मेरे बेटे के पैसे हैं, मुझसे तो पूछना ही पड़ेगा। खर्चने से पहले। आरुषि 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 आरुषि, तुम कैसी हो? तुम तो ठीक हो ना? किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। आग उसकी साड़ी में मैंने बुझाई, हाथ मेरा चला, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं पूछ रहा, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे बुरी तो घर में मैं ही हूं ना। क्या चाहिए तुम्हें? अब सबके सामने अच्छी मत बनो तुम। पर यहाँ तो कोई नहीं है। वेरी फनी। अरे एक नंबर की जिद्दी हो तुम। दूसरे नंबर की। एक नंबर की तो आप है। चलो अब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी सूरत देख के और तकलीफ हो रही है मुझे। छोड़ो, जाओ, छोड़ो हाथ मेरा। पहले से रखिए ऐसे। थैंक यू बुआ माँ, आज आपने मेरी जान बचाई। पता है, मुझे बहुत गर्व है कि मेरी जिंदगी में आप जैसी बुआ माँ है। वैसे आज आपने साबित कर ही दिया, जितनी कठोर आप दिखती है उतनी है नहीं। ठीक है, बस हो गया, जाओ यहाँ से। ओके। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए बुआ माँ, एक दिन आपको मना के रहूंगी और इस ससुराल में अपनी जगह बना कर रहूंगी। ये वादा है मेरा।